श्री कृष्ण जी ने कहा है कि परिश्रम करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जीवन में उन्नति करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनमें परिश्रम का मुख्य स्थान है। प्रतिभा को उन्नति का आधार मानने वालों को यह बात न भूलनी चाहिए कि परिश्रम प्रतिभा का पिता है। जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कुएं पर पड़ी शिला पर निशान या चिन्ह बन जाता है, उसी प्रकार परिश्रम से प्रतिभा उत्पन्न होती है। परिश्रम के अभाव में प्रतिभा बेकार पड़ी रहती है, पर काम करते करते योग्यता का विकास हो जाया करता है। करते करते अभ्यास में जड़ मत होते। सुजान का सिद्धांत मात्र सूक्ति ही नहीं बल्कि यह पुरुषार्थी एवं परिश्रमी व्यक्तियों का अनुभव सिद्ध सत्य है। संसार में जो भी लौकिक पारलौकिक विभूतियां पड़ी बड़ी हैं, वे परिश्रम के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती हैं। संपत्ति, समृद्धि अथवा संपन्नता तीनों परिश्रम एवं पुरुषार्थ की ही अनुगामिनी है। संसार में अब तक जो भी उल्लेखनीय व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने प्रतिभा की अपेक्षा परिश्रम पर अधिक विश्वास किया है। प्रतिभा भी अपना चमत्कार तभी प्रकट कर पाती है जब उसे परिश्रम का सहयोग प्राप्त होता है, नहीं तो संघर्ष के अभाव में अड़री में छिपी आग की तरह प्रतिभा भी मनुष्य के भीतर छिपी छिपी बेकार बनी रहती है। बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं प्रकाशन गृह का स्थापक तथा स्वामी जब मारवाड़ से रोजी रोटी की तलाश में बम्बई आया था, तब उसके पास न प्रतिभा थी और न पैसा। शरीर पर पहने हुए कपड़ों के सिवाय उसके पास और कुछ भी नहीं था। यदि उसके पास कुछ था तो केवल परिश्रमशीलता का ही संबल था। कुछ समय तक बुक सेलर के पास नौकरी करने के बाद मितव्ययिता से बचाए पैसों से छोटी छोटी पुस्तकें खरीदकर शहर में बेचना शुरू किया। वह युवक सुबह से शाम तक फेरी लगाता रहता था। जब तक वह उस दिन की सारी पुस्तकें नहीं बेच लेता था, कुछ ही समय में कंधे पर किताबों का झोला लटकाया निरंतर फेरी लगाते हुए उस परिश्रमी युवक को लोग पहचानने और अधिकतर उससे ही पुस्तकें खरीदने लगे। उसके परिश्रम ने लोगों को प्रभावित किया और लोगों ने उसको सहानुभूति दी। धीरे धीरे वह एक अच्छा पुस्तक विक्रेता बन गया। अपनी दुकान में अथक परिश्रम करते करते उसने इतना कमा लिया कि अब बड़ी पुस्तकें बेचने तथा छापाने लगा। इस काम में भी उसने इस सीमा तक परिश्रम किया कि उसमें एक अच्छे प्रकाशन की प्रतिभा जाग उठी। निदान उसने अपने परिश्रम के बल पर साहस इकट्ठा कर के अपना स्वयं का प्रेस लगा लिया और धीरे धीरे इतना विकास किया कि आज भी बम्बई का यह भारत प्रसिद्ध प्रेस तथा प्रकाशन गृह उसके परिश्रम तथा पुरुषार्थ की यश गाथा गा रहा है। उसे प्रतिभा तथा पैसों से रहित युवक ने अपने परिश्रम के बल पर दोनों चीजें पाकर अपने जीवन को सफल करके दिखला दिया। भारत के टाटा, बाटा, बिरला आदि धन कुबेरी ने अपने अनुभव बतलाते हुए यही कहा है कि वे लोग जन्मजात प्रतिभा तथा धन संपन्न नहीं थे। उनकी इस विशाल संपत्ति का मूलाधार वह अबाध परिश्रम ही जिससे उन्होंने कभी मुंह नहीं चुराया। परिश्रम करते करते उनमें प्रतिभा का भी तथा पैसे से रहित युवक ने अपना परिश्रम के बल पर दोनों चीजें पाकर अपने जीवन को सफल करके दिखला दिया। भारत के टाटा, बाटा, बिरला आदि धन कुबेरों ने अपने अनुभव बतलाते हुए यही कहा है कि वे लोग जन्मजात प्रतिभा तथा धन संपन्न नहीं थे। उनकी इस विशाल संपत्ति का मूलधार वह अबाध परिश्रम ही रहा है जिससे उन्होंने कभी मुंह नहीं चुराया। परिश्रम करते करते उन्होंने प्रतिभा का भी विकास होता गया जिससे वे इतने लंबे चौड़े कारोबार की स्थापना कर सके। प्रबंध एवं
संचालन में सफल हो सके। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जन्मजात प्रतिभा के धनी माने कहे जाते हैं, किंतु क्या उनकी वह प्रतिभा किसी काम आ सकती यदि वह 18-18 घंटे काम न करते? पैसे का अभाव में निवास स्थान पर प्रकाश का प्रबंध न कर सकने पर यदि वे सड़क पर लगी लालटेनों के नीचे रात रात भर न पड़ते, तो क्या उनकी प्रतिभा उन्हें आगे बढ़ने और ऊंचे चढ़ने में सहायक हो सकती थी? निदात, निर्धन, दीनहीन तथा योग्य माने जाने वाले अब्राहम लिंकन के पास प्रतिभा से अधिक परिश्रम का बल था। उसे परिश्रम के बल पर जंगल से लकड़ी काटना, शहर ले जाकर बेचना तथा बाहर बाहर मिल के इर्द गिर्द में घूमकर किताबें लाना और रात रात भर पढ़ना आदि उनकी परिश्रमशीलता के बल पर ही संभव हो सका। जीवन में सैकड़ी बार अभिराम सफल होने पर भी अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने का अब्राहम लिंकन की प्रतिभा की अपेक्षा परिश्रम को अधिक श्रेय है। प्रतिभा के अभाव में परिश्रम एवं पुरुषार्थ लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है, जबकि परिश्रम के अभाव में प्रतिभा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यह सत्य है एवं संदिग्ध बात है यह समझना कि परिश्रम द्वारा संपत्ति कमा लेने के बाद परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कमाई हुई संपत्ति के बल पर आराम से जिंदगी बिताई जा ठीक विचार नहीं है। यदि एक बार संपत्ति अथवा सुविधा के साधन जुटाकर परिश्रमशीलता को त्याग दिया जाएगा तो वह संपत्ति कुछ दिन भी न ठहर सकेंगी। कारण स्पष्ट